जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा। फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ओके, तो आइए आज हम लोग क्लास 10 का जो हम लोग चल रहे थे पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बहुपद, उसमें हम लोग ने क्या डिस्कस कर रहे थे। उस प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 2.3। ओके, उससे पहले मैं बोला था आपको कि मैं थ्योरी बताऊंगा, तो मैंने एक वीडियो अपलोड इसके पहले किया था जिसमें हम लोग विभाजन एल्गोरिथम अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। ओके, और उसी के बेस पे हम लोग ये जो एक्सरसाइज 2.3 है उसी को सॉल्व करेंगे। ओके, विभाजन एल्गोरिथम है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ, आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा पहला क्वेश्चन। ओके, और यहाँ व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन में आपको ये बोला है पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5px माइनस 3 और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। ओके, तो इसमें बोला क्या है, आपको निकालना क्या है, तो इसमें बोला है कि आपको जी एक्स से पी एक्स में भाग देना है। क्या करना है, जी एक्स से पी एक्स में भाग देना है और जी एक्स और आपको भागफल और शेषफल बताना है, मतलब कोसेंट और रिमाइंडर आपको बताना है। ओके, तो आपको भागफल, आपको जी एक्स से पी एक्स में भागा देना है और आपको बताना है कि भागफल कितना आता है और शेषफल कितना आता है, यही आपको निकालना है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, आपको यहाँ पे क्वेश्चन शो कर रहा होगा तो आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। तो इससे हम लोग इसमें भागा देंगे, तो देखिए लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इससे हम लोग इसमें भागा देंगे, ये रहा। ओके, तो आइए देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, हमको यहाँ क्या लाना है एक्स क्यू, तो हम लोग यहाँ पे कितना रखें मैं बता दे रहा हूँ, इस चीज़ यहाँ पे थ्योरी बताता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर से कितना से मल्टीप्लाई करें यहाँ कि एक्स क्यू आ जाए, तो यहाँ एक्स क्यू आएगा। ओके, तो देखिए अगर एक्स रखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करते हैं तो एक्स क्यू आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स लेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पे वो चीज़ लेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को ये आ जाए, मतलब गुना करने पे हमें ये प्राप्त हो जाए। ओके, वैसा ही चीज़ हम लोग लेंगे। ओके, तो देखिए हम लोग यक्स लिए यहाँ पे, ये सॉरी क्या है, ये यक्स है आपका। ओके, तो यक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यक्स क्यू हो गया, समझ गया। ओके, अब देखिए यक्स इंटू माइनस 2x, सॉरी यक्स इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के टर्म है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है और यहाँ क्या आ रहा है, यक्स ही आ रहा है, तो यहाँ देखिए एक्स का टर्म यहाँ पे दिखाई दिया, तो यहाँ कितना आएगा माइनस 2x, जो जहाँ पे यहाँ 2x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए एक्स क्यू सेम रहा और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो मिला ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे इसे नहीं रखेंगे, हमें क्या मिला यक्स मिला, तो यक्स के सामने उसे हम लोग रखेंगे। ओके, तो देखिए फिर हो गया, ये सॉल्व हो गया हम लोग। अभी क्या करें, चिन्ह चेंज करते हैं, आपको पता होगा ये प्लस आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो इसका माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। चिन्ह हम लोग चेंज करके, चिन्ह क्यों चेंज करते हैं, देखिए चिन्ह चेंज कर भी सकते हैं अगर नहीं भी कर सकते हैं, पर चिन्ह चेंज तब करेंगे जब ये कट जाए, अगर चिन्ह नहीं चेंज करने से भी कट रहा है तो हम लोग चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो देखिए ये प्लस ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 3x स्क्वायर ये वाला, और ये कितना बचा 7x और माइनस 3, यही ना बचा। अब बताइए अब यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करें कि अब एक्स स्क्वायर से कितना से मल्टीप्लाई करें हमें कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, बताइए यहाँ कितना से, क्योंकि हमको यहाँ पे ये लाना है, ये क्यों लाना है, तो कैंसिल करना है हमें, इसलिए लाना पड़ता है। ओके, अब आपको अगर नहीं पता है कि ये ही हमको क्यों लाना पड़ता है, तो देखिए ये लाने से क्या फ़ायदा हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे वही चीज़ मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिससे ये कैंसिल हो जाए। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है माइनस 3x स्क्वायर, तो अगर यहाँ हम लोग 3x रख दें, सॉरी अगर 3 रख दें, माइनस 3 रख दें, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना करें हम लोग माइनस 3 करते हैं। ओके, तो माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3 और माइनस, देखिए माइनस 3 और माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 इसमें आएगा, एक्स का टर्म नहीं है 6 का है, तो ये प्लस 6 यहाँ पे आ गया। फिर चिन्ह चेंज करें, अगर चिन्ह चेंज करने से कर नहीं, मगर चिन्ह नहीं, देखिए अगर चिन्ह चेंज किए बिना ही कट रहा है तो ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर कट रहा होता तो, अगर कट नहीं रहा है तो उन लोगों को चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, अगर चिन्ह चेंज किए बिना ही कट रहा है तो ठीक है,
काट देंगे हम लोगों के। अगर यहाँ देखिए यहाँ चिन्ह बिना चेंज किए नहीं करेगा तो हम लोग यहाँ देखिए यहाँ माइनस, तो यहाँ हम लोग प्लस करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा हम लोगों को 7x और -9। ओके, तो आपका यही आंसर आ। शेषफल आपका क्या आ गया, शेषफल आ गया आपका 7x - 9, जिसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर आपका 7x - 9 और भागफल आपका क्या आ गया x - 3, जिसको हम लोग क्वोशेंट कहते हैं। तो यही दोनों आपको निकालने का था। इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बोलिएगा। अगर डाउट नहीं है तो आप इससे पहले कॉपी कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर जाएंगे मूव करेंगे। ओके, कॉपी। तो आप लोगों ने वहां तक कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम वही का है, आपको gx से px में भागा देना है। ओके, और बताना है आपको कि भागफल और शेषफल क्या आता है। ओके, तो आइए फिर से हम लोग भागा देके देखते हैं इसमें कि भागफल और शेषफल इसमें क्या आता है। तो यहाँ देखिए gx कितना है, x स्क्वायर और माइनस x और +1 है। ओके, ये रहा gx। और px कितना है, x = 4 - 3x स्क्वायर +4x और +5। तो हम लोग पहले इससे भाग देते हैं। बताइए यहाँ कितना रखें, यहाँ कितना रखें, तो ये कैसे पता लगाते हैं कि यहाँ कितना रखा जाए। तो इस यहाँ जो रखेंगे उससे हम लोग इससे मल्टीप्लाई करके हमको इतना आना चाहिए। ओके, तो बताइए यहाँ पे कितना रखें। मैं बोल रहा हूँ कि x स्क्वायर, यहाँ पे वो जो रखा है कितना आना चाहिए आंसर हम लोगों का, x = 4। तो देखिए यहाँ अगर x स्क्वायर रख देते हैं हम लोग, तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर कितना आ जाएगा, x = 4 आ जाएगा, ये x = 4 आ गया। ओके, अब देखिए x स्क्वायर माइनस x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x, ये x³ आ जाएगा। बट देखिए यहाँ x स्क्वायर है, x³ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इसे नहीं लिखेंगे, तो हम लोग इधर लिख देते हैं, साइड में हम लोग कहीं लिख देते हैं इसे। ये कितना आ जाएगा -x³। ओके, क्योंकि x³ इसमें है ही नहीं तो उसके नीचे हम लोग लिखेंगे नहीं, जो रहता है उसी के नीचे हम लोग लिखते हैं। जैसे देखिए अब x स्क्वायर और इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर ही हो जाएगा। अब प्लस में होगा x स्क्वायर, देखिए यहाँ x स्क्वायर का टर्म मिल गया हमको। ओके, बट x³ का टर्म ही नहीं मिल रहा था, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ +x²। तो देखिए आप साइन चेंज कीजिए, तो यहाँ देखिए प्लस इसके आगे में तो इसे माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा। अब देखिए एक बात और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि आप जब भी लिखिएगा तो एक सीरीज में लिखिएगा। जैसे x स्क्वायर के बाद x लिखिएगा, x³ के बाद x स्क्वायर लिखिएगा। ओके, x = 4 रहा तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, x³ लिखेंगे, उसके बाद x स्क्वायर लिखेंगे। ओके, उसके बाद x लिखेंगे, तो एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। ओके, तो देखिए पहला सबसे ज़्यादा पावर वाला कितना है, x³ है, तो x³ को हम लोग आगे लिखते हैं। उसके बाद x स्क्वायर, तो ये देखिए -3x² और -x², तो ये कितना हो जाएगा 4x²। सर -x² नहीं, ये देखिए -x² है, क्योंकि ये प्लस जो साइन था वो हम लोग चेंज कर दिए, क्या आ गया माइनस, जो ये हम लोग चेंज किए यही साइन इसका हो जाएगा। ओके, तो यही आपको मैं बता रहा था। ओके, हाँ, अब कितना बचा 4x और +5। ओके, ये आपका हो गया। अब बताइए यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करें, मतलब x² से कितना से मल्टीप्लाई करें हम लोग यहाँ पे कि x³ दे दें, -x³ दे दें। तो आप बताइए कितना से मल्टीप्लाई करें। देखिए x² को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें कि वो -x³ दे दे, तो -x से कर दीजिए मल्टीप्लाई। कितना से कर दीजिएगा, हम लोग कर देंगे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो x से -x से मल्टीप्लाई की तो -x। ओके, -x इंटू x² कितना हो गया, -x³ आ गया, तो ये -x³ आ गया यहाँ पे। ओके, फिर -x और -x। ओके, -x इंटू -x कितना हो जाएगा +x²। फिर -x और इंटू 1 +1, तो ये कितना इंटू में हो गया, तो ये देखिए हो जाएगा -x। फिर हम लोग इसे यहाँ हटाते हैं, यहाँ साइन चेंज करें हम लोग, अब कॉस साइन के तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, अब देखिए यहाँ कितना बचेगा -5x² और +5x और +5 हम लोग का बचा। ओके, इतना बच गया। अब बताइए कितना से हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना रखें कि इससे मल्टीप्लाई करने पे x² से मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को कितना आ जाए 5x² आ जाए। कितना रखें हम लोग, तो देखिए अगर हम लोग -5 रख देते हैं। ओके,
अगर -5 रखते हैं हम लोग तो -5 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा -5 स्क्वायर, -5 ये -5 हो गया। अब -5 इंटू -x कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ, तो ये -5x प्लस हो जाएगा क्योंकि -5 है और -x है तो प्लस है। -5 इंटू -5 देखिए वो -5 इंटू 1 +1 है तो ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। यस -5 तो ये कितना आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो आपका शेषफल कितना बचा, आपका शेषफल आ गया 10 और भागफल देखिए x² माइनस x और -5, यही आपका आंसर रहा। आपका भागफल भी आ गया और शेषफल भी आ गया। ओके, इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बोलिएगा, अगर डाउट नहीं है तो आप इसे पहले कॉपी कीजिए, यही आपका आंसर था। ओके, इसमें क्या कह रहा था कि gx से आपको px में भागा देना है और आपको शेषफल और भागफल फैलाना है। उसके वो तो मैं बता ही रहा हूँ, उसके सिवा और ये भी बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग भाग दे सकते हैं। ओके, भाग देना आप इस तरीके से सीख सकते हैं। ओके, तो आप पहले इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने उसे कॉपी कर लियागा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में वही कह रहा है, आपको px दे दिया है, gx भी दे दिया है। आपको कह रहा है क्या, gx में px से भागा देने पर, मतलब gx से px में आप भागा दीजिए और आप बताइए कि भागफल और शेषफल कितना आ गया। ओके, तो देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए कुछ अजीब टाइप का है। देखिए px बराबर कितना है, x बराबर 4 माइनस 5x प्लस 6 है। ओके, और इसमें देखिए gx कितना है 2 माइनस x² है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व किए, कैसे हम लोग भागा दें। तो पहले gx देखिए कितना है, तो इसको लोग पहले सुलझा के लिख लेते हैं। तो x² हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं और +2 सीधा करके आप लिखिएगा। इससे 2 माइनस x² को हम लोग सीधा करके ऐसे लिख सकते हैं। तो आप पहले x² टर्म को आगे करके लिखिएगा। ओके, जब भी आप लोग भागा दीजिएगा तो उसमें आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि x² का जो टर्म रहना चाहिए वो आगे रहना चाहिए। तो देखिए x² का जो टर्म है वो आगे पे है। ओके, अब भागा दे किससे हम लोग, x बराबर 4 माइनस 5x प्लस 6। ओके, ये देखिए इससे हम लोग भागा। तो अब बताइए यहाँ कितना से x से कितना से मल्टीप्लाई करें कि x बराबर 4 आ जाए। माइनस ये देखिए यहाँ कितना है -x बराबर 4, सॉरी x² है, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर 4 आ जाए अब प्लस, तो यहाँ -x² से मल्टीप्लाई करते तो माइनस प्लस हो जाएगा और x तो यहाँ हम लोग कितना से x² से -x² से मल्टीप्लाई कर दें तो x² से करें तो x बराबर 4 आ जाएगा। ओके, और फिर देखिए -x² और 2 रहा, -x² इंटू 2 कितना हो जाएगा -2x²। अब देखिए यहाँ x का कोई टर्म ही नहीं था तो हम लोग क्या कर दिए, इसको साइड कर दिए। ओके, अब हम लोग साइन चेंज करते हैं। इसका साइन ऊपर में प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ कितना बचा, ये खत्म गया। अब हम लोग, मैं इसके पहले बताया था कि आप लोग x का टर्म देखिए, सबसे ज़्यादा टर्म को पहले लेंगे हम लोग। ओके, तो देखिए x² सबसे ज़्यादा है, उसके बाद x लेंगे। ओके, इस सीक्वेंस के साथ आप लिखिएगा। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे 2x², देखिए प्लस कैसे हो गया, तो यहाँ साइन देखिए चेंज हुआ था और फिर -5x और +6 कर देते हैं। अब बताइए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें कि मतलब x² से हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें कि हम लोगों को क्या जाए 2x² है। यहाँ पे कितना रखें कि इससे मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को ये आना चाहिए। ये ही क्यों आना चाहिए कि ये आएगा तो हम लोग को कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा तो फायदा होगा और हम लोग नीचे बढ़ेंगे। ओके, हाँ, तो कितना रखें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ -2 रख देते हैं, -2 रख देंगे तो सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या रखते हैं -2 रखते हैं। ओके, तो -2 और -x² तो कितना हो जाएगा +2x² हो जाएगा। और -2 और -4, -2 इंटू -2 तो ये -2 और +2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसका साइन चेंज करिए तो ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, कितना बचा 5x और +10। तो आपका देखिए शेषफल कितना आ गया, शेषफल आपका बता -5x + 10 और भागफल आपका कितना बचा
भागफल क्या होता है, भागफल ये होता है, और शेषफल जो नीचे वाला होता है उसे शेषफल कहते हैं। ओके, ये तो पता ही होगा। इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर कोसेंट। ओके, तो आप इसे कॉपी कीजिए। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बोलिएगा। इस क्वेश्चन में जो मैं तीनों कराए हैं क्वेश्चन, उसमें कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बोलिएगा। डाउट नहीं है तो आप इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने उस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया होगा। ओके, देखिए फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अब 2 नंबर, एक में 3 क्वेश्चन था, मैंने उसे सॉल्व करवा दिया। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि आपको ये और ये जस्ट उसी तरह gx और px दे दिया है। उसमें बोल रहा है क्या कि आपको ये आप समझ लीजिए gx मान लीजिए और ये px है, तो आपको बोल रहा है कि ये आपको बताना है कि ये जो है इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। समझिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको कि ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है, ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। ये कैसे पता लगाएं कि ये गुणनखंड है या नहीं है। अगर देखिए, अगर हम लोग इससे और इससे अगर भागा दे दिए, हम लोग इसमें से इसको अगर भागा दे दिए, अगर शेषफल अगर 0 आ जाता है तो ये जो होगा इसका गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो इसका जो होगा ये गुणनखंड नहीं होगा। तो यही आपको चेक करने बोला है कि ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो कैसे चेक करें, तो हम लोग भागा देके चेक करते हैं। अगर भागा देने पर शेषफल जो शेष नीचे में बचता है, अगर शेषफल 0 आ जाए तो एक गुणनखंड होगा, ये गुणनखंड इसका होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं, भागा ही देते हैं। सेम तो वही प्रोसेस, भागा ही देना है। तो देखिए किससे दें, t² - 3 से किस में भगा दें हम लोग, 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। इधर तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा है। ओके, यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए हम लोग बताइए, भागा सेम प्रोसेस वही कि हम लोग कितना यहाँ पे कितना रखेंगे, इससे x² से मल्टीप्लाई करने पे इतना जाए। अब इतना ही क्यों आ जाए, ये भी सवाल उठता है। तो इतना इसलिए आता है कि ये कैंसिल कर देते हैं हम लोग, कैंसिल करके हम लोग x3 पे चल जाएंगे। अगर इसे भी कैंसिल करके x² पे चले जाएंगे। ओके, तो हम लोग वहाँ तक जाएंगे जब तक x² वाला टर्म नहीं आ जाता। ओके, तो आइए हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे कितना दें, 2t थे 2t²। अगर 2t² × t² तो कितना हो जाएगा, 2t² × t² कितना हो जाएगा, 2t⁴ 2t⁴। अब 2t² अब -3t, 2t² - 3t कितना हो जाएगा, 6t²। देखिए t² यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना लिख दें हम लोग, -6t²। आइए हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये साइन माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट। ओके, तो अब देखिए यहाँ कितना बचा। तो मैंने बताया था आपको सबसे बड़ा पावर जो होता है उसको हम लोग लेके चलते हैं। जैसे x³ रहता तो x³ को पहले लेके चलते थे। ओके, अगर पीछे में रहता था तो भी हम लोग उसे आगे कर लेते। यहाँ पे देखिए 3t² है तो इसको पहले लेके चलेंगे, 3t³ हो गया। और ये कितना हो जाएगा, +4t² और -9t और -12, ये हो गया। अब बताइए फिर, अब हम लोगों को कितना लाना है यहाँ पे काटने के लिए, 3t³ लाना है। ओके, तो बताइए कितना से t² से कितना से गुना करें कि 3t² आ जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, 3t, देखिए यहाँ क्या है, t² सॉरी t² है, यहाँ कितना से गुना करें कि 3t³ आ जाए। यहाँ पे कितना रखें, यहाँ पे उतना रखेंगे, उससे हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आना चाहिए हमको। ओके, क्यों आना चाहिए कि ये इसे हम लोग कैंसिल करना है, इसको हम लोगों को कैंसिल करना है, इसलिए हम लोग वहाँ पे देंगे। ओके, तो ध्यान देखिए, अगर हम लोग 3t से अगर कर देते गुना तो ये 3t³ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हम लोग +3t ले लेते हैं। तो +3t ले लिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3t³ आ गया। और 3t और इंटू -3 कितना हो जाएगा, -3 कितना हो जाएगा, -9t हो जाएगा। ओके, आइए हम लोग साइन चेंज करते हैं। तो ये देखिए ये प्लस है ऊपर में तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये जो होगा ये कैंसिल, और ये देखिए -9t
और यहाँ देखिए प्लस, इसका साइन चेंज हुआ तो ये प्लस 90, तो ये दोनों भी कैंसिल। तो बच्चा आपका कितना 40² माइनस 12, कितना बच्चा आपका 40² माइनस 12। अभी भी कटेगा, अभी भी भागा दें तो देखते हैं अगर कट जाए, क्योंकि t² है तो t² से हो जाएगा। तो अब कितना से भागा दें देखिए t² से हम लोग कितना से गुना करें कि आपका कितना जाएगा 4t² आना चाहिए। तो अब 4 से गुना कीजिए, 4 से गुना कर दीजिए। ओके, हम लोग +4 लेते हैं। ओके, क्योंकि +4 लेने पे देखिए अब +4 इंटू t² तो कितना आ जाएगा 40²। अब 4 अब -3 कितना आ जाएगा -12। इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 0। देखिए आपका शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल 0 आने का इसका यही मतलब हुआ कि ये जो है इसका एक गुणनखंड है। ओके, ये जो होगा टर्म इसका गुणनखंड होगा। आपको यही चेक करने बोला था कि ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो शेषफल शेष आ गया 0, शेषफल आ गया 0, तो इसका एक ये जो है इसका गुणनखंड है। तो 2 नंबर में जो 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आपको यही चेक करना है कि इसका जो होगा ये गुणनखंड होगा या नहीं हो। तो कैसे चेक करेंगे, तो भागा देंगे, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो आप इसे अगले वीडियो में मैं फिर से डिस्कस करूंगा और हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन पे जाएंगे, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे तो और उसे अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा के दिखा दिया कैसे हम लोग गुणनखंड चेक करते हैं। तो आप पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी 3-4 और क्वेश्चन है आप उसे पहले खुद से सॉल्व कीजिए। ओके, अगर उसमें डाउट होता है कोई तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। और आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स यू ऑल।